नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 साथ में जो सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है? इसका सही आंसर है बी, अजय बंगा। और अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? का सही आंसर है डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, किसे जिनेवा में आईएलओ के महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ को 1919 में वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और आईएलओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, गुजरात। और इसे वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन मिलकर गुजरात के धोलेरा में लगाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ए, मुंबई। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है सी, हजरत महल ने। और लखनऊ में जून 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व शुरू कर दिया, जिसमें अवध के किसान, जमींदार और सैनिकों ने उनकी सहायता की। और हेनरी लॉरेंस, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, वो मारा गया। और फिर बाद में कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर अधिकार किया और बेगम हजरत महल ने समर्पण नहीं किया और वो नेपाल चली गई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की थी और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। और सबसे प्रमुख जो था वो ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में की थी। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने दिल्ली पर अधिकार किया, लेकिन उसने दिल्ली की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ए, विद्याधर। चंदेल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और विद्याधर ने भोज परमार और कलचुरी गांगे की सहायता से तुर्कों को मध्य देश से निकालने का प्रयत्न किया। और कन्नौज के अंतिम प्रतिहार राजा राजपाल द्वारा महमूद गजनवी के समक्ष बिना युद्ध किए समर्पण कर देने पर वो उनसे क्षुब्ध हो गए और विद्याधर ने उनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है ए, बाबर। बाबर का मकबरा काबुल में है, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा खुल्लाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है सी, 20 लाख से कम होने पर। चूँकि पंचायती राज का गठन त्रिस्तरीय आधार पर किया गया है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, और इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, 10 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। का सही आंसर है डी, विधिक अधिकार। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने अधिकार किसके पास है। इसका सही आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 16, अवमूल्यन का अर्थ है। इसका सही आंसर है बी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। इसका उद्देश्य आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। इसका सही आंसर है सी, सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। समुद्र में प्रतिदिन 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्र तल से चढ़ते हुए और उतरते हुए जल को ही ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संगमरमर क्या है। इसका सही आंसर है बी, कायांतित चट्टान, और ये चूने का परिवर्तित रूप है। चूंकि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 19, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है ए, प्रकाश। जबकि बीज के अंकुरण के लिए आर्द्रता, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है बी, उत्तल दर्पण। चूँकि कार तथा बसों के पीछे के देखने के लिए ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। इसका सही आंसर है ए, विटामिन के, क्योंकि इसमें प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ पाया जाता है। प्रोथ्राम्बिन पदार्थ ये जो है इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। इसका सही आंसर है बी, 120/80। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका सही आंसर है सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता। इसका सही आंसर है डी, सूअर। सूअर कोई भी रेशेदार चीज नहीं पचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है ए, विष्णु। और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।